राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावों को देखते हुए अब कांग्रेस भगवान की शरण में नजर आ रही है और कांग्रेस के नेता आजकल धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक पहुंच रहे हैं और कई विधायक मंदिर की लाइनों में भी नजर आ रहे हैं। देवस्थान विभाग की ओर से तमाम मंदिरों में आज पीला झंडा लहराया गया। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि यह झंडा सेवा का प्रतीक है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ढोंग कर रही है। सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने ही पहुंचाया है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, गुरु पुष्प दुर्लभ संयोग को देखते हुए मंदिरों में पीले झंडे लगाए गए। प्रदेश की खुशहाली के लिए झंडे लहराए हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। राजस्थान में फिर से पताका लहराएगा और सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी धर्म और तुष्टीकरण के नाम पर जाति के नाम का मुद्दा बनाती है। इसके अलावा कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे चलती है। रावत ने कहा कि हर किसी का भगवान अलग हो सकता है। किसी का कृष्ण, किसी का हनुमान, भगवान सबके होते हैं। बीजेपी का भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बीजेपी ने किसी भगवान से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। इतने साल तक मेरा ये भगवान है। भारत देश में जो पैदा हुआ है वो भगवान के आगे सर झुकाता है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश कांग्रेस को जानता है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गुजरात में उनके नेता राहुल गांधी ने मंदिर के साथ साथ जनेऊ धारण की। राजस्थान में जब राहुल गांधी आए तो उनको पता नहीं था कि तेजाजी भगवान की परिक्रमा कैसे देते हैं। उल्टी परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ढोंग करने का काम कर रही है। सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है। कांग्रेस वोट बैंक के लिए वर्ग विशेष का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस सर्व समाज के कल्याण की बात कभी नहीं करती। भगवान सबके हैं। भगवान को सबको मानना भी है। कांग्रेस औपचारिकता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भगवान को मानती है। कांग्रेस कितनी भी धार्मिक यात्रा करे, कितनी भी बदलने का प्रयास करे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है। इनका जाना तय है और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 11 सीटें आएंगी। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार को अब भगवान की याद आई है। कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों मंदिरों की लाइनों में लगते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ आज देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के 500 से अधिक मंदिरों में पीले झंडे लहराए गए हैं और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये सेवा के प्रतीक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो इन्हीं झंडों के सहारे चुनाव में जीत का परचम भी लहराना चाहती है। साथ ही साथ बीजेपी लगातार तुष्टीकरण का आरोप सरकार पर लगाती हुई आती है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि खाली अवसर और वोट बैंक के लिए कांग्रेस को भगवान याद आते हैं और कांग्रेस का कहना है कि किसी भी पार्टी का, ना तो बीजेपी का, ना किसी का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट भगवान से नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है। भगवान सभी के हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान में जनता किसके साथ रहती है, जनता का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है और विधानसभा में चुनाव में जीत किसको मिलती है। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और हम पहनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और देवस्थान विभाग की तरफ से किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है? ये आज का एक बहुत ही शुभ दिन है। कई बार संयोग से कहना चाहिए कि जो हमारे ज्योतिष के आधार पे पुष्य नक्षत्र है, सिद्धि योग है, रवि योग है, ये संयोग से कई बार ऐसे दिन होता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से। तो वो दिन आज है। आज के दिन पताका फहराना मंदिरों पे बहुत ही शुभ रहता है। अपने प्रदेश में सुख और समृद्धि रहती है, खुशहाली का प्रतीक है। क्योंकि आज गुरुवार है जो पीला कलर है और ओम एक अपने शक्ति जो भक्ति होती है उसका प्रतीक है। और सूर्य नारायण तो एक ऐसा देवता है जो कि सबको स्पर्श भी करते हैं, उनका प्रकाश स्पर्श करता है और अपन उनको अपनी बात जब जल चढ़ाते हैं तो श्री सूर्य देवाय नमः पर्यायवाची का भी उच्चारण करते हैं। तो ये हमारी प्राचीन काल से ही भारत देश की और राजस्थान की एक तरह से
ग्रंथों में भी अंकित है, एक परंपरा है। और ऐसे योग संयोग के दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए और उसे साकार करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो सेवा ही मेरा धर्म है उसको मानते हुए जो प्रदेश में सरकार है हमारी वो भी अच्छा काम कर रही है। हर प्राणी में ईश्वरत्व देखते हुए उसकी सेवा की योजना बना रही है। तो उस सपने को प्रदेश के साकार करने के लिए कि पूरे प्रदेश में सुख और समृद्धि रहे, हमेशा इसी तरह सुख की पताका लहराती रहे, इसी के साथ मेरी तरफ से गुरु पुष्य की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के तो आपको पता है कि राजा महाराजा जो भी हैं राज चलाते हैं गोविंद देव भगवान हैं। तो उनके नेतृत्व में हमारी सरकार राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, अगर आप एक एक योजना देखेंगे कि किसान के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री है, घरेलू बिजली 100 यूनिट तक फ्री है, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 10 लाख तक दुर्घटना बीमा योजना में फ्री है, ओल्ड पेंशन जो कि युवा का पूरे राजस्थान के युवा कर्मचारी भाइयों का भविष्य सिक्योर किया है, RGHS है कि कितनी भी दवा आएगी तो आपको तनख्वाह में से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सरकार उसका पैसा भरेगी। तो पहले बिल बनवाना कितने काम करने पड़ते थे। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये हो गई, पालनहार पेंशन 1500 रुपये हो गई, जिनके कोरोना में माता पिता नहीं है उन बच्चों की 2500 रुपये पेंशन हो गई, उनकी बेटी 18 साल की हुई है 5 लाख रुपए सरकार ने खाते में डाल दिए, एक जने को सरकारी नौकरी दी है। तो सरकार की जो योजना है हर प्राणी के लिए, एक एक गांव, ढाणी, शहर, कस्बा, पूरे प्रदेश को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हर घर को टच कर रही है। जो उज्ज्वला में सिलेंडर दे दिए थे, आपने देखा होगा कि जो 400 का सिलेंडर था आज 1150 से ऊपर का आ रहा है, डीजल पेट्रोल 50 तक था जो 100 से ऊपर पहुंच गया। तो उस महंगाई से राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महंगाई राहत कैंप लगाए कि आप राजस्थान सरकार की 10 योजनाओं से जुड़े, हर घर को बेनिफिट मिल रहा है कि उसका बिल इतने का आता था वो फ्री हो गया है, किसान का बिल फ्री हो गया है, पेंशन मिल रही है। तो ये सारी योजनाओं से सरकार की ये पताका फहरेगी 2023 में। बीजेपी के पास में अब कुछ मुद्दा तो बचा नहीं है कि भाई काम क्या होना चाहिए, अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तो अब वो या तो धर्म के नाम पे या तुष्टीकरण के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, इसी मुद्दे को लेकर के आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे या इंदिरा जी थी, जब कोई भी थे, तो आप देखेंगे कि जो मनरेगा योजना है पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश को टच करने वाली हो। अगर कोरोना के बाद में ये योजना नहीं होती तो गांव का आदमी क्या रोटी खा सकता था। तो ऐसी योजनाएं, चाहे 108 की योजना, पहले दुर्घटना होके पड़े रहते थे, कोई उठाते नहीं थे, तो 108 चलाई। जननी सुरक्षा योजना कि बच्चा पैदा होने पे उसको 5000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसी योजनाएं कोई भी पड़ा रहता है। तो अब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये भी कर दिया कि कोई उठाएगा तो उस पर कोई केस नहीं होगा, उसको 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है, देश को सही तरीके से चला सकती है, तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। आपने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने पूरे वर्ल्ड का नक्शा बदल दिया। आज हमारे यहाँ चुटपुट ये कर देते हैं, वो स्ट्राइक। अरे क्या स्ट्राइक थी उसने, जब हमारे पास इतने हथियार भी नहीं थे, फिर भी लाखों के लगभग जो पाकिस्तानी सेना थी उसको घुटने टिका दिए, हथियार नीचे रखवा दिए। तो वो एक चैलेंज था। कांग्रेस पार्टी काम करती है, देश के हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है। बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, कोई किसी के नाम पे लड़ाने का काम करती है। देखिए, भगवान सबके हैं, भगवान को सबको मानना भी चाहिए, लेकिन किस लिए? सिर्फ औपचारिकता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या कभी मन से भी स्वीकार करते हो? आपके भारत माता के नारे लगाते समय एक कार्यकर्ता ने बीकानेर के अंदर भारत माता जय के नारे लगा दिए। उसी समय कांग्रेस के किसी नेता ने कहा मेरी टिकट कट जाएगी, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाओ। यही कल्चर है ना इस कांग्रेस का। चुनावी साल है सर, चुनावी साल में कांग्रेस अवसर के लिए बदल रही है, वोट बैंक के लिए रुचि।